4-5 का ग्रुप बन के थप्पड़ और मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए टैलेंटेड बच्चों से यूथ बैग छीन लेते हैं। हमने प्रॉपर FIR दर्ज की है, उनकी गिरफ्तारियां भी की हैं, अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करें। अगर उस पे FIR दर्ज हो जाएगी, वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेगा, सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा, बड़ी प्राइवेट जॉब नहीं कर सकेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुकन नहीं बन सकेगा और पता नहीं क्या क्या। तो लिहाजा अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब न कीजिए। एक और ट्रेंड नौजवानों में आजकल आम है और इसको डिस्कस करना चाहिए। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। ये हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूथ के लिए बहुत से इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं। उनमें सबसे इनकलाबी कदम फ्री लैपटॉप की तकसीम है। ये फ्री लैपटॉप हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूथ को दिया जाता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान की 15 साल से 29 साल की यूथ की आबादी 64% है। यानी अगर हम अपने यूथ का पोटेंशियल प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें तो हमें वर्ल्ड पावर या एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसमें लैपटॉप स्कीम बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। लैपटॉप से स्टूडेंट्स का, यंग प्रोफेशनल का विजन फैलता है, डिजिटल लिटरेसी आती है, वो जहाँ बैठकर अमेरिका की बुक्स पढ़ सकते हो सकती हैं और कंप्यूटर के बारे में नो हाउ में इजाफा होता है। अब जो बच्चे ये अचीव नहीं कर पाते, उनमें एक ट्रेंड है कि वो 4-5 का ग्रुप बन के लैपटॉप भी नहीं छीनते, सिर्फ थप्पड़ और मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए टैलेंटेड बच्चों से उस लैपटॉप का बैग छीन लेते हैं। ये कुछ वाकया में रिपोर्ट हुए हैं। हमने प्रॉपर FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद हमने उनकी गिरफ्तारियां भी की हैं और कुछ वाकये रिपोर्ट नहीं हुए। आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन लोगों ने सुलह कर दी। मेरा काइंडली रिक्वेस्ट ये है टीचर से, इदारों से, स्कूलों से कि अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करें। वो सिर्फ बैग छीनते नहीं है, बल्कि बैग छीनने के बाद डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, स्पेशली टिकटॉक पर उसको साइन ऑफ विक्ट्री दिखाते हैं तो उनको ट्रेस करना भी आसान होता है। आप समझिए कि आपके बच्चा अगर उस पे FIR दर्ज हो जाएगी तो उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकेगा, वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेगा, सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा, बड़ी प्राइवेट जॉब नहीं कर सकेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुकन नहीं बन सकेगा और पता नहीं क्या क्या। हर काम के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इवन मकान किराए पर लेने के लिए। तो लिहाजा अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब न कीजिए। यहाँ ये शिकवा है, ये बात है कि जो बच्चे ज्यादा हमने बैग छीनते हुए पकड़े हैं वो प्राइवेट निजी कॉलेज के हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भारी भरकम फीसें वसूल कर रहे हैं आप और बुक्स अपनी सेल कर रहे हैं, तो खुदारा बच्चों की तरबियत भी करें। सिर्फ AC कमरे देना और बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स चौकों में लगा देना कि फलां बच्चे ने इतने नंबर लिए हैं, इससे आगे जाए, आगे जाके उनकी तरबियत करें। आप जापान को देखें, आप हर तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखें, वो बच्चों की तरबियत भी पहले करते हैं। वक्त पे स्कूल आना, कमरे की खुद सफाई करना, बड़ों का एहतराम करना। इसी तरह उलमा इकराम से मेरी रिक्वेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं, दीन इस्लाम की तालीमात से नौजवान नस्ल के दिल और दिमाग को मुनव्वर कीजिए। हम आगे चलते जाते हैं कि आप जो घर वाले हैं, जो सारे लोग हैं, बच्चों को मसरूफ रखें। उनमें बहुत एनर्जी होती है नौजवानों में। सबसे पहले खेल के मैदान आबाद करें। हमारे खेल के मैदान वीरान है। अरशद नदीम जैसे हीरो हमारी मिट्टी लाखों में पैदा कर सकती है। बाबर आजम हमारे यहाँ बेशुमार पैदा हो सकते हैं। स्पोर्ट्स भी एक प्रोफेशन है, इसमें लाखों नहीं अरबों रुपए हैं। आप फुटबॉल लीग्स देखिए, उनके खिलाड़ी इतना पैसा कमाते हैं कि हम कर्जा उतार सकते हैं। स्काउट्स ट्रेनिंग दीजिए, मुतालियाती ग्रुप बनाइए, ब्लड डोनर सोसाइटी में अपने बच्चों को शरीक करवाइए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।